Hey, assalamu alaikum. Today we will make resin rose preserved bangles. The same problem happened with me that के इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी और ये रील्स में अपलोड नहीं होगी, तो इसे मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने रेसिन को मिक्स किया 2 और 4 का मिक्सचर लेके, एंड देन उसमें रोज़ डाले। उसके बाद इसमें फॉयल शीट ऐड की। फॉयल शीट ऐड करने के बाद मैंने जब कप में ही रेसिन थी उसमें फ्लेम टॉर्च की ताकि इसके बबल्स रिमूव हो जाएँ। बबल रिमूव करके तब मोल्ड में पोर करें, क्योंकि मोल्ड में पोर होके फिर इसके बबल्स रिमूव नहीं हो सकते। ना ही तो स्प्रे अंदर तक डाल सकती है और ना ही जो है फ्लेम टॉर्च, उससे मोल्ड ही ख़राब होगा। यहाँ पे मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि मुझे जो है वो डायरेक्ट रेसिन में ये नहीं डालने चाहिए थे। रोज़ पेटल्स जो हैं ये मुझे सेपरेट ऐड करनी चाहिए थी, बट खैर जो होना था वो तो हो गया। इसमें हाफ़ में मैंने ऐसे ही प्रिजर्व किया, फिर जो हाफ़ रह गया था वो मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी कि मैंने उसमें इस तरह कप में ही रोज़ पेटल्स जो है वो नहीं डाली थी, बल्कि बाद में ऐड की थी। बेस्ट और आसान हल यही है, आप लोग मोल्ड में जस्ट रेजिन पोर करें और रेजिन में जो है वो फॉयल शीट ऐड कर लें। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मैं कैसे टूथपिक की मदद से टूथपिक को हल्की सी रेजिन लगा के और उसमें पेटल्स जो है वो ऐड करेंगे। सबसे आसान तरीका है और इससे नीट भी हो जाता है और हमें पता चल जाता है साइड से कहाँ हम लोग डाल रहे हैं, कहाँ रह गया है, और साइड की जगह है वो भी नीट हो जाती है। नेक्स्ट डे जब ये खुश्क हो गया था 24 आवर्स के बाद, मैंने फिर रेजिन का मिक्सचर लिया। आई थिंक 1 और 2 का मिक्सचर लिया था। फिर से इसको मैंने टॉप कोट किया और इसको भी आपने मोल्ड में पोर करने से पहले इसके बबल्स रिमूव कर लेने हैं फ्लेम टॉर्च की मदद से या बबल बस्टर की मदद से। अब ये फिर मेरे से गिर गया। बेस्ट यही है कि इसको आप लोग टूथपिक से लगाएं ना। तो अगर मैं टूथपिक से डाली थी तो वो वीडियो ख़राब हो रही थी, फिर मैंने ऐसे ही डाला, जिसकी वजह से मेरी जो है वो सारा सेटअप जो है ख़राब हो रहा था बार बार। सॉरी बाय मिस्टेक मैंने टूथपिक कह दिया, मैंने कहना आइसक्रीम स्टिक था। फिर मैंने इसे डीमोल्ड किया, वो वीडियो मेरे पास नहीं थी। इसके ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा रफ़ हुआ था, फिर उसको मैंने सैंड पेपर पे रख के सैंड किया। बेस्ट ये है कि इसको आप बबल बस्टर स्प्रे जो है वो कर लें या पानी हल्का सा लगा के ना उस पर सैंड पेपर पे फिर इसको सैंडिंग करें इसकी अच्छे से। जब सैंड हो जाए देन इस पर दोबारा टॉप कोट करें। अगेन टॉप कोट करने से पहले मैं बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं क्या होगा और ये सारा आर्टिकल ख़राब हो जाएगा, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। सैंड पेपर के बाद इसको अच्छे से मैंने साफ़ किया और एक कप में मैंने रेजिन 1 और 2 का मिक्सचर लेके और इसको जो है बैंगल था इसको अंदर डाला। सारी साइड्स में मैंने अच्छे से रेजिन लगाई, इसकी चमक जो है बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद मैंने क्या किया, 2 साइड पे इक्वल जिनका वेट हो ना, हाइट हो, उनको रखा। इसके ऊपर एक आइसक्रीम स्टिक रखी, इसके ऊपर बैंगल जो है वो अटका दिया और नीचे मोल्ड रखा ताकि मोल्ड से इजीली रेजिन क्योर हो जाती है। नीचे मोल्ड या सिलिकॉन का कोई भी चीज़ रखें, अगर कोई फ्री नहीं है तो आप उसके नीचे सिंपल प्लेन शॉपर ऐड कर दें ताकि उसमें उसको हम लोग वेस्ट भी कर सकते हैं। रेजिन अगर गिरे भी देखें जैसे ड्रॉप हो रही है ना, इस तरह एक साइड से होती रहेगी। देन कुछ देर बाद आपने आइसक्रीम स्टिक से ही इसी ड्रॉप को जो है वो हल्के से प्रेस करना है, ये ठीक हो जाएगा। और जब तक रेजिन की और हल्की हल्की होने लग जाती है, बार बार उस ड्रॉप को ठीक करें और जहाँ से आपको लग रहा है रेजिन नहीं है उसको ठीक करते रहें ना, तो उससे जो है वो आपकी बहुत अच्छा ड्रॉप को छोड़ जाएगा और सारी साइड्स पे शाइनिंग भी चली जाएगी और जहाँ से कुछ रफली स्ट्रक्चर है वो भी क्लियर हो जाएगा। वैसे नॉर्मली रेजिन जो है 5 to 6 आवर्स में क्योर हो जाती है। हल्की हल्की मतलब गीली होती है लेकिन क्योर होने लग जाती है, हार्ड होने लग जाती है। तो जो मैंने ये वाली रेजिन यूज़ की थी और कंपनी की थी और ये 2 to 3 आवर्स में हो रही थी। तो जब 2 to 3 आवर्स हो जाए तो तब आप देखें अगर हाथ लगाया जा सकता है तो फ़ौरन उसकी जो है ना आइसक्रीम स्टिक अंदर से निकाल लें और इसको बैंगल को किसी मोल्ड पे रख लें। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका बैंगल जो है वो ख़राब नहीं होगा। लाइक अगर आइसक्रीम स्टिक उसके अंदर ही रह जाती है और वो फुल हार्ड हो जाती है तो फिर उसको उखेड़ना मुश्किल हो जाएगा। उखेड़ेंगे तो मोल्ड वो जो बैंगल है वो ख़राब होगा। तो बेहतर ये जब हल्के से क्योर हो जाए तो उसको निकाल लें आप और किसी भी मोल्ड पे रख लें, सिलिकॉन का हो तो आपका बैंगल जो है वो रेडी होगा। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर कर दूं। अगर किसी की कोई भी चीज़ रह जाती है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस पर दोबारा वीडियो बनाऊँ या आपको रिप्लाई कर सकूँ जिस तरह पॉसिबल हुआ। इफ़ यू वांट टू कस्टमाइज एनीथिंग जस्ट DM मी फॉर प्लेस योर ऑर्डर ऑन इंस्टा की आईडी आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। वीडियो देख लिया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।